हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। आई होप कि बहुत 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 अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। कभी कभी पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा कभी कभी पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया और गलती हुई तो खामियाजा भुगतना पड़ता है। अभी रिसेंटली सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया है जो अलग अलग स्कूल्स में, सारे स्कूल्स में प्रिंसिपल्स के डेस्क पे भेजा जा चुका है और उसे बच्चों को अच्छे से समझा देना होता है। तो वही चीज़ मैं लेकर के आया हूँ। जैसा कि हम सबको पता है, हम सब जानते हैं और शुरुआत से हमारे टीचर्स बता रहे हैं, नहीं बता रहे तो जान लो कि इस बार साइंस और एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का जो पेपर सेट होगा वो सेक्शन वाइज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। यानी कि साइंस में 3 कैटेगरीज होंगी, एक होगा बायो का, एक होगा केमिस्ट्री का और एक होगा फिजिक्स का। वैसे एसएसटी में भी 4 कैटेगरी होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स शायद होता है, मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा, और एक किसका हो गया, इकोनॉमिक्स का। तो ऐसे 4 सेक्शन है, उसी से रिलेटेड एक फरमान आया हुआ है कि सबको अलग अलग करना है। तो एक बार और सीबीएसई ने रिमाइंडर दिया है कि कोई गलती ना हो। तो जो संजन भारद्वाज हैं अपने यहाँ के एग्जाम कंट्रोलर, उन्होंने एक नोटिस बना करके भेजा है। वही ये वीडियो उसी चीज से रिलेटेड है कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, एसएसटी और साइंस के पेपर को किस तरह से अपने आंसर्स को लिखने हैं, किस तरह से सेक्शन वाइज काम करना है, पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो अगर आप जानते हो तो भी एक बार देख लेना कि आपको चीजें रिमाइंड हो जाए, और अगर आप नहीं जानते हो तो फिर तो आप बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। तो चलो फिर समझते हैं, बात समझने की है, समझ लेना, और बोर्ड एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर 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 देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले मैंने जो नोटिस आया था उसको लेकर के रख लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से ये नोटिस है। डेट जो है वो 9 तारीख 12 महीना 2025, यानी कि आज से 2 दिन पहले। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ बट समझा देता हूँ किसके लिए है ये। प्रिंसिपल हेड ऑफ इंस्टीट्यूट जो भी है उनके लिए ये है कि गाइडेंस टू क्लास 10th स्टूडेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 10th के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए ये है कि भैया जो साइंस का और सोशल साइंस का पेपर देने वाले हैं, यू आर अवेयर दैट दिस ईयर इन क्लास 10th इन साइंस एंड सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस। जो क्वेश्चन पेपर है, वैसे भी तो क्वेश्चन पेपर डिवाइड होते हैं सेक्शन में, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन पेपर डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया गया एज पर द गिवन डिटेल विद द व्यू ऑफ इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन। प्रॉब्लम क्या होता था कि जैसे कुछ कुछ टीचर ऐसे होते थे, जैसे साइंस की मैं बात करूं तो कुछ लोगों को फिजिक्स आती थी, अब साइंस का टीचर बना करके उनको भेज दिया जाता था। इवोल्यूशन में दिक्कत क्या होती थी कि फिजिक्स उनको अच्छे से आ रहा है लेकिन केमिस्ट्री और बायो उतना अच्छे से नहीं आ रहा है, तो इवोल्यूशन करने में, चेकिंग करने में गलतियां करते थे और बच्चों का फेयर चेकिंग नहीं हो पा रहा था। तो इस चीज को ध्यान में देखते हुए इन्होंने ये कदम उठाया है कि भैया अब जो है साइंस का पेपर अगर होगा तो उसमें इवोल्यूशन का काम आसान करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पेपर हम क्या कर देंगे, एक अलग अलग सेगमेंट में कराएंगे। वैसे ही सोशल साइंस में हम अलग अलग कराएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इस चीज को लेकर के आगे क्या ये कह रहे हैं। तो उसमें साइंस को लेकर के इन्होंने अपनी बात कही है। साइंस में ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। जैसा कि आप अगर सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें देख रहे होंगे कि 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में और सेक्शन सी में। अपने पास 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होगा वो फर्स्ट सेक्शन होगा बायोलॉजी का, सेक्शन बी जो होगा वो केमिस्ट्री का, और सेक्शन सी जो होगा वो किसका होगा, फिजिक्स का। ये दिमाग में रखना है। और इसमें हम लोग पूरे तीनों सेक्शन को बिल्कुल अलग अलग सेपरेटली करेंगे, ठीक है। सेक्शन ए बायो का अलग करेंगे, उसमें फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, जिसके ऊपर हम आगे बात भी करने वाले हैं कि क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो उसमें एक सावधानी ये भी है कि तीनों सेक्शंस जो होंगे वो कंप्लीटली अलग होंगे। वैसे ही आप अगर बात करें सोशल साइंस के ऊपर, तो सोशल साइंस में भी सिमिलरली इन केस ऑफ सोशल साइंस के केस में द क्वेश्चन पेपर हैज बीन डिवाइडेड इन 4 सेक्शंस। 4 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ऑब्वियसली सेक्शन ए जो होगा वो हिस्ट्री का होगा, सेक्शन बी जो होगा वो ज्योग्राफी का होगा, सेक्शन सी जो होगा पॉलिटिकल साइंस का होगा, और सेक्शन डी जो होगा वो इकोनॉमिक्स के होगा, जैसे कि मैंने बताया अभी, ठीक है। तो इसमें 4 सेक्शन हो जाएंगे। अब इन दिस रिगार्ड द सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ बोथ साइंस एंड सोशल साइंस पोस्टेड ऑन सीबीएसई एकेडमिक वेबसाइट। आप चाहे तो उसमें से साइट पे जाकर के निकाल भी सकते हो सैंपल पेपर, और आपके जो सैंपल पेपर आ रहे हैं, चाहे वो सवाल का, चाहे पीडब्ल्यू का, चाहे किसी का भी, उसमें भी आप देख सकते हो कि 4-4 सेक्शन, 3-3 सेक्शन, साइंस में 3 सेक्शन और सोशल साइंस में 4 सेक्शन दे के रखा हुआ है, राइट। तो आप ये सैंपल पेपर देख भी सकते हो। अब बात करते हैं कि क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन जो है क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट। मतलब आप
आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें बच्चों को समझाना है, जो मैं आपको समझाने आया हूं, वो बहुत जरूरी है। यहाँ पे 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट को एक एक चीज को बारीकी से समझ लेते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं। कोई क्रॉस क्वेश्चन होगा तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, लेकिन एक एक चीज को समझ लो अच्छे से। पहला क्या है कि स्टूडेंट विल डिवाइड द आंसर बुक इन 3 सेक्शन। जो भी आपका आंसर कॉपी रहेगा ना, एक सिंगल कॉपी जो मिलेगी उसको 3 सेक्शन में आप डिवाइड कर लेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे अभी मैं समझाऊंगा। इन साइंस एंड इन 4 सेक्शन इन सोशल साइंस। भाई सोशल साइंस में आप 4 सेक्शन में डिवाइड करोगे उस कॉपी को, और साइंस में 3 सेक्शन में डिवाइड कर लोगे। ठीक है, तो डिवीजन का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके पास एक मोटी कॉपी मिल गई, तो आपने क्या किया, उसके इक्वल पेजेस, जैसे मान लो 12 पेज है, वैसे 12 पेज तो होता नहीं है, 24 या 26 पेज या 36 पेज ऐसे रहेगा। तो अगर आप लेंथ के हिसाब से, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से एक आइडिया लग जाता है कि कितने पेज में हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करोगे, आप उसको 3 पार्ट में इक्वली पेजेस में डिवाइड कर लेना। जैसे चार, अगर मान लो 12-12 पेज का एक कॉपी मिल रहा है तो 4-4 पेज में डिवाइड कर लो। अगर आपको 26 या 27 पेज में मिल रहा है तो 3 सेक्शन में अगर डिवाइड करना है तो 26 को 3 से डिवाइड करो, तो 3 8 24, 8-8 पेज में डिवाइड कर लो, 8 7 7 में डिवाइड कर लो। लेकिन एक बार जहां से आपने फिजिक्स स्टार्ट कर दिया तो फिजिक्स कंप्लीट करो। अगर आपने बायो किया है सेक्शन ए में, जैसे पहला सेक्शन तो बायो ही है, तो आपने बायो लिख दिया। अब बायो कंप्लीट करने के बाद से दूसरा सेक्शन जो है वो केमिस्ट्री का होना चाहिए, और तीसरा सेक्शन जो होना चाहिए वो फिजिक्स का होना चाहिए। मतलब आप जंप नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है। आप पेजेस ब्लैंक छोड़ सकते हो, लेकिन सेक्शंस के बीच में, यानी कि फिजिक्स में केमिस्ट्री कर देना, केमिस्ट्री में बायो कर देना, ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और उसमें इतना पेजेस होंगे, इतने पेजेस होंगे कि सेक्शन आराम से डिवाइड हो जाए। ठीक है, बाई चांस अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, अगर मान लेते हैं कि अपने को सेक्शन डिवाइड करने के बाद भी पेज की जरूरत पड़ती है, तो बी कॉपी लगाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपने इवेल्युएटर से, इवेल्युएटर कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, जो असिस्टेंट होते हैं वहां पे, जो आपके साथ होते हैं, उनसे बात करिए कि भैया हमने सेक्शन डिवाइड किया था, 8 पेज में भर गया, और अब यहाँ से केमिस्ट्री चालू हो रहा है, हम क्या करें। तो आपको पेज देंगे, आपको बी कॉपी देंगे, सप्लीमेंट्री देंगे, समझ रहे हो। लेकिन आप सेक्शन के बीच में दूसरे सेक्शन का क्वेश्चन, यानी कि फिजिक्स के बीच में केमिस्ट्री या बायो के बीच में फिजिक्स नहीं करोगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, रिप्लाईज ऑफ क्वेश्चन मतलब आंसर जो होंगे क्वेश्चन के, आर टू बी रिटन ओनली विद इन द स्पेस आइडेंटिफाई फॉर द कंसर्न सेक्शन ओनली। मतलब जो सेक्शन आपने बना लिया है, अगर आपको 30 पेज की कॉपी दी गई है और आपने 10-10 पेज को सेपरेट कर लिया है, तो इस 10 पेज में ही आप लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स का पेपर बड़ा है और बायो का पेपर छोटा है, तो आपने 8, 12 और 10 में अगर डिवाइड किया है, तो 8 पेज में बायो करेंगे, 12 पेज में फिजिक्स करेंगे और 10 पेज में केमिस्ट्री करेंगे। ठीक है, आप पेजेस घटा बढ़ा सकते हो, इट डजंट मैटर, लेकिन जितने पेजेस में आपने सेक्शन डिवाइड किया है उतने पेज में ही आप काम करोगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको समझ लेना चाहिए बचवा। ठीक है, चलिए उसके बाद से मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया कि आप शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, रिप्लाईज ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी रिटन ओनली विद इन द स्पेस आइडेंटिफाई फॉर द कंसर्न सेक्शन ओनली। यानी सेक्शन के हिसाब से। हो सकता है सीबीएसई ऐसा करे कि आपको जो कॉपी मिले उसमें ऑलरेडी सेक्शन बटा हो सकता है, दैट इज नॉट श्योर। ठीक है, लेकिन अगर बांटना पड़े तो मैंने जो बताया वो तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। आगे, रिप्लाई ऑफ सेक्शन शुड नॉट बी रिटन ऑन मिक्स्ड इन एनी अदर सेक्शन। ये चीज मैं बार बार समझा रहा हूं कि जो क्वेश्चंस के रिप्लाई है वो मिक्स नहीं होने चाहिए, मिक्स नहीं होने चाहिए, रिटर्न नहीं होने चाहिए किसी और सेक्शन में, है ना। ये ध्यान रखिएगा। इन केस ऑफ रिप्लाईज आर मिक्स्ड, अगर रिप्लाई हो गया, मिक्स रिप्लाई हो गया, यानी कि आंसर मिक्स कर दिया आपने, बायो का केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का बायो में, हिस्ट्री का फिजिक्स कह रहा हूँ, हिस्ट्री का ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी का आपने मिक्स कर दिया डीपी में, तो इन दैट केस दीज विल नॉट बी इवेल्युएटेड एंड नो मार्क विल बी अवॉर्डेड। अरे बाप रे बाप, नंबर ही नहीं मिलेगा भाई, नंबर ही नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो सेक्शन है उसको ध्यान में रख करके सॉल्व करना है कॉपी। ठीक है, सच मिस्टेक्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर ऐसा कुछ मिस्टेक होता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एंड एड्रेस इवन ड्यूरिंग वेरिफिकेशन और इवेल्युएशन प्रोसेस आफ्टर द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड। समझ रहे हो ना, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी एड्रेस इवन ड्यूरिंग वेरिफिकेशन और इवेल्युएशन प्रोसेस आफ्टर, मतलब कोई एक्सेप्टेंस है ही नहीं उसका, बेकार हो जाएगा आपका सॉल्यूशन लिखना, आपका आंसर लिखना। समझ रहे हो, तो प्लीज इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, सेक्शंस को लेंथ के हिसाब से डिवाइड कर लेना और उसके बाद से आप उसमें करना। ठीक है, जहां से सेक्शन स्टार्ट हो गया उसके बाद से उसको खत्म करके ही नया सेक्शन स्टार्ट करना। पेजेज बच जाएंगे चलेगा, लेकिन बीच में नहीं होना चाहिए। क्लियर, चलिए आगे। ये लिख रहे हैं, इनका पूरा ये लास्ट है, ये संजन भारद्वाज जी का सिग्नेचर है, तो ये एंड कर रहे हैं इन्होंने कहा है कि ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट पढ़ रहा हूँ, ऑल स्कूल्स आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू काइंडली इंश्योर दैट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस इज डन बाय द स्टूडेंट इन एडवांस। मतलब आप
स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को एडवांस में इस चीज़ की प्रिपरेशन करवा दे, टू इंश्योर दैट दे आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। भैया ये स्कूल की जिम्मेदारी है, लेकिन बच्चों स्कूल की जिम्मेदारी हो या ना हो, आपकी जिम्मेदारी है, आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देन व्हेन राइटिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, स्कूल्स कैन ऑल्सो इंक्लूड दीज इंस्ट्रक्शन इन प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। प्री बोर्ड होते हैं स्कूल्स में, उसमें भी स्कूल को अगर ये चीज़ कराई जाए, स्कूल अगर ये चीज़ करा रहा है तो बच्चों के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके स्कूल ने आपका साथ नहीं दिया, मैं ये कहता हूँ कि आपके स्कूल ने आपको नहीं समझाया, नहीं बताया, आपके टीचर्स ने नहीं बताया, तो यहाँ पे जो बातें हुई हैं उसको आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। बहुत ही आसान बात है कि हम पेज बीच में लगा लेंगे, बी कॉपी बीच में लगा लेंगे, हम सेक्शन जहाँ तक डिवाइड किए हैं उस सेक्शन के बीच में बी कॉपी लगा लेंगे, मांग लेंगे सप्लीमेंट, लेकिन हम सेक्शन को शिफ्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन को मिक्स नहीं करेंगे, अपने आंसर्स को मिक्स नहीं करेंगे। बायो का कभी फिजिक्स में नहीं करेंगे, फिजिक्स का कभी केमिस्ट्री में नहीं करेंगे, केमिस्ट्री में कभी बायो नहीं करेंगे। सिमिलरली ज्योग्राफी में हिस्ट्री नहीं करेंगे, हिस्ट्री में ज्योग्राफी नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना? पॉलिटिकल साइंस में हम कुछ और नहीं करेंगे, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी नहीं करेंगे, या फिर सिविक्स नहीं करेंगे। सिविक्स तो और पॉलिटिकल साइंस एक ही होता है। इकोनॉमिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन सारी बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और मैं चाहूंगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, मैं दिल से चाहता हूँ, और सच में मेरा विश्वास भी है कि आप बहुत अच्छा करने वाले हो। बस लगातार रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और खूब 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 तरक्की करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।